श्री परमात्मने नमः। एकादश स्कंध गायत्र सामुपासना। मन हिंकार है, वाक प्रस्ताव है, चक्षु उद्गित है, श्रोत्र प्रतिहार है और प्राण निधन है। यह गायत्र संज्ञक साम प्राणों में प्रतिष्ठित है। वह जो इस प्रकार गायत्र संज्ञक साम को प्राणों में प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान होता है, पूर्ण आयु का उपभोग करता है, प्रशस्त जीवन लाभ करता है, प्रजा और पशुओं द्वारा महान होता है तथा कीर्ति के द्वारा भी महान होता है। वह महान मनस्वी होवे, यही उसका व्रत है। द्वादश खंड। अभिमंथन करता है, यह हिमकार है, धूम उत्पन्न होता है, यह प्रस्ताव है, प्रज्वलित होता है, यह उद्गित है, अंगार होते हैं, यह प्रतिहार है तथा शांत होने लगता है, यह निधन है, और सर्वथा शांत हो जाता है, यह भी निधन है। यह रथंत्र शाम अग्नि में प्रतिष्ठित है। वह जो पुरुष इस प्रकार इस रथांत्र शाम को अग्नि में अनुसयुत जानता है, ब्रह्म तेज से संपन्न और अन्न का भोक्ता होता है, पूर्ण जीवन का उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण महान होता है, अग्नि की ओर मुख करके भक्षण न करें और न थूकें ही, यह व्रत है। त्रयोदश खंड वामदेव सामोपासना। स्त्री पुरुष का संकेत हिमकार है, पारस्परिक संतोष प्रस्ताव है, सहशयन उद्गित है, अभिमुख शयन प्रतिहार है, समाप्ति निधन है। इस प्रकार जोड़े से वामदेव शाम की उपासना की जाती है। वह जो पुरुष इस प्रकार मिथुन में वामदेव शाम को स्थित जानता है, सदा जोड़े से रहता है, उसका कभी वियोग नहीं होता, मिथुनी भाव से उसके संतान उत्पन्न होती है, वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण महान होता है। किसी भी पर स्त्री का कभी कहीं से भी अपहरण न करे, कदापि व्यभिचार न हो, यह व्रत है। चतुर्दश खंड बृहत सामोपासना। उदित होता हुआ सूर्य हिमकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, मध्य काल की सूर्य उद्गित है, अपराह्न काल की प्रतिहार है और जो अस्तमित होने वाला सूर्य है वह निधन है। वह बृहत शाम सूर्य में स्थित है। वह पुरुष जो इस प्रकार इस बृहत शाम को सूर्य में स्थित जानता है, तेजस्वी और अन्न का भोग करने वाला होता है, वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। तप से हुए सूर्य की निंदा ना करें, यह व्रत है। पंचदश खंड वह रूप सामोपासना। बादल एकत्रित होते हैं, यह हिमकार है, मेघ उत्पन्न होता है, यह प्रस्ताव है, जल बरसता है, यह उद्गित है, बिजली चमकती है और कड़कती है, यह प्रतिहार है तथा वृष्टि का उपसंहार होता है, यह निधन है। यह वह रूप शाम मेघम अनुशयुत है। वह पुरुष जो इस प्रकार इस वह रूप शाम को प्रजन्मय अनुशयुत जानता है, विरूप और स्वरूप पशुओं का अवरोध करता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण महान होता है। बरसते हुए मेघ की निंदा ना करें, यह व्रत है। षोडश खंड वैराज सामोपासना। वसंत हिमकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गित है, शरद ऋतु प्रतिहार है, हेमंत निधन है। यह वैराज शाम ऋतुओं में अनुशयुत है। वह पुरुष जो इस प्रकार इस वैराज शाम को ऋतुओं में अनुशयुत जानता है, प्रजा पशु और ब्रह्म तेज के कारण शोभित होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। ऋतुओं की निंदा ना करें, यह व्रत है। सप्तदश खंड शकवरी सामोपासना। पृथ्वी हिमकार है, अंतरिक्ष प्रस्ताव है, भूलोक उद्गित है, दिशाएं प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है। यह शकवीरी शाम लोकों में अनुशयुत है। वह पुरुष जो इस प्रकार इस शकवरी शाम को लोकों में अनुशयुत जानता है, लोकवान होता है,
वह संपूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। लोगों की निंदा ना करें, यह व्रत है। रेवती सामोपासना। बकरी हिमकार है, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएं उद्गित हैं, घोड़े प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है। यह रेवती शाम पशुओं में अनुशयुत है। वह पुरुष जो इस प्रकार इस रेवती शाम को पशुओं में अनुशयुत जानता है, पशुमान होता है। वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। पशुओं की निंदा ना करें, यह व्रत है। एकोनिविंश खंड यज्ञ सामोपासना। लोम हिमकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उद्गित है, अस्थि प्रतिहार है और मज्जा निधन है। यह यज्ञ साम अंगों में अनुशयुत है। वह पुरुष जो इस प्रकार इस यज्ञ साम को अंगों में अनुशयुत जानता है, अंगवान होता है। वह अंगों से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। वर्ष भर तक मांस भक्षण ना करे, यह व्रत है, अथवा कभी भी मांस भक्षण ना करे, ऐसा व्रत है। विंसा खंडा यानी 20वां खंड। राजन सामोपासना। अग्नि हिमकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गित है, नक्षत्र प्रतिहार है, चंद्रमा निधन है। यह राजन शाम देवताओं में अनुशयुत है। वह पुरुष जो इस प्रकार इस राजन शाम को देवताओं में अनुशयुत जानता है, उन्हीं देवताओं के सालोक श्रेष्ठत्व, तुल ऐश्वर्य और सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के द्वारा महान होता है तथा कीर्ति के द्वारा भी महान होता है। ब्राह्मणों की निंदा ना करें, यह व्रत है। एक विंसा खंड यानी 21वां खंड। सब में अनुशयुत शाम की उपासना। त्रैविद्या हिंकार है, ये 3 लोक प्रस्ताव हैं, अग्नि वायु और आदित्य ये उद्गित हैं, नक्षत्र पक्षी और किरणें ये प्रतिहार हैं, सर्प गंधर्व और पितृगण ये निधन है। यह सामोपासना सब में अनुशयुत है। वह जो इस प्रकार सब में अनुशयुत इस शाम को जानता है, सर्वरूप हो जाता है। इस विषय में यह मंत्र भी है, जो 5 प्रकार के 3 बतलाए गए हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है, उसे सभी दिशाएं बलि समर्पित करती हैं। मैं सब कुछ हूँ, इस प्रकार उपासना करे, यह व्रत है, यह व्रत है। 22वां खंड। अग्नि संबंधित उद्गित। शाम के विनर्दी नामक गान का वर्णन करता हूँ। वह पशुओं के लिए हितकर है और अग्नि देवता संबंधित उद्गित है। प्रजापति का उद्गित अनुरुक्त है, सोम निरुक्त है। वायु का मृदुल और संलक्षण सरलता से उच्चारण किए जाने योग्य है। इंद्र का संलक्षण और बलवान है। बृहस्पति का क्रौंच पक्षी के शब्द के समान है। वरुण का अपध्वांत भ्रष्ट है। इन सभी उद्गति को सेवन करें, केवल वरुण संबंधित उद्गति का ही परित्याग कर दें। मैं देवताओं के लिए अमृतत्व का आगान साधन करूं, इस प्रकार चिंतन करते हुए आगान करें। पितृगण के लिए स्वधा, मनुष्यों के लिए आशा, उनकी इष्ट वस्तुओं, पशुओं के लिए तृण और जल, यजमान के लिए स्वर्गलोक और अपने लिए अन्न का आगान करूं। इस प्रकार इनका मन से ध्यान करते हुए प्रमाद रहित होकर स्तुति करें। संपूर्ण स्वर इंद्र के आत्मा हैं, समस्त उसम वर्ण प्रजापति के आत्मा है, समस्त स्पर्श वर्ण मृत्यु के आत्मा है। इस प्रकार जानने वाले उस उद्गता को यदि कोई पुरुष स्वरों के उच्चारण में दोष प्रदर्शित करे, तो वह उससे कहे कि मैं इंद्र के शरणागत हूँ, वही तुझे इसका उत्तर देगा। और यदि कोई इसे उष्म वर्णों के उच्चारण में दोष प्रदर्शित करे, तो उससे कहे कि मैं प्रजापति के शरणागत था, वही तेरा मर्दन करेगा। और यदि कोई इसे स्पर्शों के उच्चारण में उल्हाना दे, तो उससे कहे कि मैं
मृत्यु के शरण को प्राप्त था वही तुझे दग्ध करेगा। संपूर्ण स्वर घोष युक्त और बल युक्त उच्चारण किए जाने चाहिए, अतः उनका उच्चारण करते समय मैं इंद्र में बल का आधान करूं ऐसा चिंतन करना चाहिए। सारे उषम वर्ण अग्रस्त, अनिरस्त और विवर्त रूप से उच्चारण किए जाते हैं, अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मैं प्रजापति को आत्मदान करूं। समस्त स्पर्श वर्णों को एक दूसरे से तनिक भी मिलाए बिना ही बोलना चाहिए और उस समय मैं मृत्यु से अपना परिहार करूं ऐसा चिंतन करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।